गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, कल आपने चैप्टर पढ़ा था द नाउन संज्ञा। आज हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, चैप्टर 7। कल सिंपली आपने नाउन पढ़ा था, द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अब हम नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, आइए इनको हम समझेंगे। नाउन 5 प्रकार के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति की प्रत्येक वस्तुओं या प्राणियों का ज्ञान होता है। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा, जैसे टेबल, ट्रे, सिटी, बॉय, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं, कॉमन नाउन हैं ये सब। जैसे टेबल छोटी बड़ी हो सकती है, हाउस छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको बोलते हैं हम घर ही हैं, चाहे छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, चाहे 2 कमरे का घर हुआ चाहे 4 कमरे का घर हुआ, लेकिन वो है घर। ट्री कोई भी वृक्ष हो सकता है, किसी भी आम का, नीम का, बरगद का, कोई भी पेड़ हो सकता है, तो ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। सिटी कोई भी हो सकता है, बरेली, आगरा, रामपुर, मुरादाबाद, कोई भी सिटी हो सकता है। तो सिटी जो है वर्ड, ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही सेकंड आता है हमारा प्रॉपर नाउन, इसको आप नोट कर लेंगे। सेकंड आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी व्यक्ति के या किसी शहर का नाम प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे हम बोलते हैं मोहन, राम, हरि, रमेश, मधु, नीतू, बरेली, आगरा। ध्यान रहे, ऐसी गंगा, यमुना, सरयू। तो प्रॉपर शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी का भी नाम जो है वो कॉमन प्रॉपर नाउन में आता है। इसको आप नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर बनता है, लेटर जो बनता है, बड़ा बनता है, कैपिटल। इसको आप नोट कर लेंगे। ऐसे ही थर्ड आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह, जिसमें समूह आते हैं लेकिन उसका नाम एक दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ दिया लाइब्रेरी, आर्मी कहने को एक शब्द है, बट आर्मी में 100 सैकड़ों हजारियों सैनिक होते हैं, लेकिन उसको हम कहते क्या है, आर्मी। चाहे 1 सैनिक हुआ, चाहे 10 सैनिक हुए, चाहे 100 सैनिक हुए, हम उसको बोलेंगे आर्मी ही। तो आर्मी वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही लाइब्रेरी एक होती है, परंतु उसमें पुस्तकें बहुत सारी होती हैं, सैकड़ों हजारियों पुस्तकें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक वर्ड में लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे क्लास एक है, बट क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं, तो हम क्लास बोलते हैं ना उसको। तो क्लास वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन में आता है। ऐसे ही जानवरों का समूह, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटल। वैसे तो एनिमल्स हो गए, जानवर, बट कैटल वर्ड जो है वो आपको हम बता रहे हैं कलेक्टिव नाउन में आता है। तो ये सारे जो हैं, आर्मी, लाइब्रेरी, क्लास, कैटल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो देखने में सिंगल लगते हैं, बट वो ग्रुप होता है, समूह होता है उसमें। तो ये कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद हम आते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन जो होता है धातुवाचक संज्ञा। ये किसी धातु से या किसी लिक्विड से, द्रव पदार्थ से जो भी वस्तुएं बनती हैं, होती हैं, वो मटेरियल नाउन में आती हैं। जैसे गोल्ड, सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, चाय, ये सब जो है मटेरियल नाउन में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दर्शाते हैं, क्वालिटी बताते हैं, एक्शन बताते हैं, स्टेट बताते हैं, दशा बताते हैं उसकी। जैसे वो ईमानदार है तो ईमानदारी, वीरता, बचपन, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ओल्ड एज, फ्लाइट, डिसीज़, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा होती हैं, जिनमें हम हृदय से जो भाव निकलते हैं, ईमानदारी, सच्चाई, इस तरह से इसको हम भाववाचक संज्ञा में लेते हैं। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। ये जो पांचों कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसकी एक्सरसाइज को हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।